हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो किरण का बुक है, जो कि BSSC BSO का प्रैक्टिस सेट रहेगा, उसका सेट नंबर रहेगा 7। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है देखते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमा की शक्ति प्राप्त है। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको क्षमा करने की शक्ति जो प्राप्त किया गया है अनुच्छेद 72 के तहत। ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे निर्मित है। जो धुआंधार जलप्रपात है ये नर्मदा नदी पे निर्मित है। आगे बढ़ेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ साइंस की स्थापना किसने की। कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ साइंस की स्थापना किसने किया था। महेंद्र लाल सिरकार। ऑप्शन हो जाएगा 3। 4 नंबर है, टिहरी बांध किस नदी पे निर्मित है। जो टिहरी बांध है ये भागीरथी नदी पे निर्मित है। ऑप्शन हो जाएगा 4। और ये भारत के सबसे ऊंचा बांध है जो कि भागीरथी नदी पे है, उत्तराखंड राज्य में। आगे देखेंगे। 5 नंबर हो जाएगा, मेघालय निम्नलिखित में से किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो मेघालय जो है साझा करता है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ 5 भारतीय राज्य सीमा साझा करता है, जो कि हो जाएगा असम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, मिजोरम। और ऐसे याद कर सकते हैं एटीएम पमिका। इसका ट्रिक हो जाएगा एटीएम पमिका, जो कि बांग्लादेश से भारतीय राज्य साझा करते हैं। इस ए से हो जाएगा असम, टी से हो जाएगा त्रिपुरा, एम से मेघालय, प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, मी से हो जाएगा मिजोरम। आगे देखेंगे। 6 नंबर हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे कौन। तो ये किए थे सुभाष चंद्र बोस। हरिपुरा किस राज्य में है। तो हरिपुरा कहेगा तो गुजरात में है, जो कि 1938 में इसका अधिवेशन किए थे। त्रिपुरी अधिवेशन भी सुभाष चंद्र बोस किए थे। और ये कहाँ पे है। त्रिपुरी अधिवेशन हो जाएगा कहाँ पे। तो ये मध्य प्रदेश में है। त्रिपुरी और हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था। ये किए थे सुभाष चंद्र बोस। और जो हरिपुरा हुआ था 1938 में, और त्रिपुरी जो था वो हुआ था 1939 में। सबसे अधिक दिन तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे अबुल कलाम आज़ाद, जो कि 1940 से लेके 1946 तक थे। आगे देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 18वें प्रयासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में किया है। जो 2025 में 18वां प्रयासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो हुआ है ये किस शहर में हुआ है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ऑप्शन है 3। लियो टॉलस्टॉय ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है। तो इनकी पुस्तक हो जाएगा युद्ध और शांति। ऑप्शन हो जाएगा 2, वार एंड पीस। आगे देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के राज्यों में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है और कौन करते हैं। तो ये करते हैं राज्यपाल। ऑप्शन हो जाएगा 4। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कर्नाटक में स्थित है। आगे बढ़ेंगे। 11 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। सबसे जो बड़ा क्षुद्र ग्रह है ये हो जाएगा सेरेस। सेरेस जो है ये सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है और एक इसी से मिलता जुलता है। सबसे चमकीला तारा कहेगा तो ये हो जाएगा साइरस। सबसे चमकीला तारा साइरस और सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस। जो क्षुद्र ग्रह है ये मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह उनके बीच में स्थित होता है। आगे बढ़ेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा रिट तब जारी किया जाता है जब अदालत को पता चलता है कि कोई व्यक्ति पद धारण कर रहा है लेकिन उस कार्यालय में रहने का हकदार नहीं है। तो इस समय कौन सी रिट जारी होता है। ये होता है अधिकार परीक्षा। ऑप्शन हो जाएगा 4। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत। उच्च न्यायालय जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। आगे बढ़ेंगे। 13 नंबर हो जाएगा, प्रसिद्ध यात्री डुटर्टे बारबोसा ने कहाँ से था, यानी किस देश के था। बारबोसा ये पुर्तगाल के था। ऑप्शन हो जाएगा 2। 14 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ था। ये बिहार के दूसरा अधिवेशन था जो कि गया में हुआ था 1922 में। ऑप्शन हो जाएगा 1।
अध्यक्ष कौन थे? CR दास, यानी कि चित्तरंजन दास इसका अध्यक्षता किए थे। पहली बार बिहार में हुआ था 1912 में। कहाँ पे? तो बांकीपुर पटना में। ये बिहार में पहला अधिवेशन था और ये हो जाएगा दूसरा। आगे बढ़ेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, खाली स्थान एकमात्र वर्ष था जब भारत ने हॉकी विश्व कप जीता, तो ये था 1975। ऑप्शन हो जाएगा 1। 1975 एकमात्र वर्ष था जब भारत ने हॉकी विश्व कप जीता था। शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? तो शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र के नाम हो जाएगा दारा शिकोह। ऑप्शन है 3। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थल सबसे पहले खोजा गया था? तो सबसे पहले खोजा गया था हड़प्पा। 1921 में खोज किए थे दयाराम साहनी। 18 है, बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पे? तो बेगूसराय में। बिहार के बेगूसराय में इसका स्थापना हुआ था बरौनी के 1968 में। आगे देखेंगे, 19 नंबर हो जाएगा, खाली स्थान झेलम नदी का एक सहायक है, यानी कौन सी नदी झेलम नदी की एक सहायक नदी है? तो ये हो जाएगा पोहरू। ऑप्शन हो जाएगा 2। पोहरू जो है झेलम के सहायक नदी है। 20 नंबर हो जाएगा, भारत में पीली क्रांति किससे जुड़ी है? पीली क्रांति जुड़ी है किससे? तो तिलहन से। ऑप्शन है 4। आगे बढ़ेंगे, 21 नंबर हो जाएगा, भारत के संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और उसके क्षेत्रों को निर्दिष्ट किया गया है? तो ये किया गया है पहली अनुसूची में। ऑप्शन हो जाएगा 2। 22 नंबर हो जाएगा, कौन सा देश नुकसान और क्षति कोष के बोर्ड की मेजबानी करेगा? तो ये कौन सा देश करेगा? फिलीपींस करेगा। कौन सा जो देश है जो कि नुकसान और क्षति कोष के बोर्ड की मेजबानी करेगा? फिलीपींस हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा 3। आगे बढ़ेंगे, 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार निम्न में से किस संस्थान द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है? तो ये कराया जाता है भारत के चुनाव आयोग के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा 3। आगे बढ़ेंगे, 24 नंबर हो जाएगा, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? कहाँ पे होता है? तो ये होता है सर्वाधिक रेशम वस्त्र भागलपुर में। ऑप्शन हो जाएगा 2। आगे देखेंगे, 25 हो जाएगा, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार शहरी चुनौती कोष के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई? तो शहरी चुनौती कोष के लिए कितना धनराशि आवंटित की गई है? 1 लाख करोड़ रुपए। ऑप्शन हो जाएगा 3। 26 नंबर क्वेश्चन है, मट्टनचेरी महल कहाँ पे स्थित है? मट्टनचेरी जो महल है कोच्चि केरल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, 27 है, मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन थे? पद्मावत के लेखक हो जाएंगे मलिक मुहम्मद जैसी। ऑप्शन है 4। 28 नंबर देखेंगे, विश्व का निम्न में से कौन सा देश पूर्ण निःशुल्क सार्वजनिक परिवहन प्रदान करने वाला प्रथम देश बन गया है? तो ये बन गया है लग्जमबर्ग। ऑप्शन है 4। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 29 नंबर हो जाएगा, कौन से देश आधिकारिक तौर पे यूरोपीय संघ के सीमा मुक्त शेंगन क्षेत्र के सदस्य बन गए हैं? तो ये देश हो जाएगा रोमानिया और बुल्गारिया। ऑप्शन है 3। आगे हो जाएगा, 1917 में निम्न में से किस भारतीय क्रांतिकारी ने मैक्सिको में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? तो ये किए थे एमएन राय। ऑप्शन हो जाएगा 2। 1917 में मैक्सिको में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एमएन राय ने किया था। 31 नंबर हो जाएगा, निम्न में से कौन सी बांध रावी नदी पे बनाया गया है? तो रावी नदी पे कौन सा बांध बनाया गया है? तो रावी नदी पे बना है चमेरा बांध। ऑप्शन हो जाएगा 4। रावी नदी पे कौन सी बांध बनाया गया है? चमेरा बांध। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 32 नंबर है, सिक्किम अपना राज्यत्व यानी कि राज्य पद दिवस कब मनाता है? तो सिक्किम अपना दिवस मनाता है 16 मई को। ऑप्शन हो जाएगा 4। सिक्किम का स्थापना कब हुआ था? 1975 में। आगे देखेंगे, 33 नंबर हो जाएगा, आज़ादी फ्रीडम फासिज्म में फ्रिक्शन पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? आज़ादी फ्रीडम फासिज्म में फ्रिक्शन के लेखक हो जाएंगे कपिल सिब्बल। ऑप्शन है 3। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस सिख गुरु ने स्वर्ण मंदिर के निर्माण का मार्गदर्शन किया था? तो ये किए थे गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन हो जाएगा 3। गुरु अर्जुन देव ये सिखों के 5वें गुरु थे जिनकी हत्या कौन करवाए थे? अर्जुन देव की हत्या
किसने करवाया था? तो जहांगीर ने। आगे देखेंगे 35 हो जाएगा, बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? मक्का उत्पादन में अग्रणीय बिहार के जिला हो जाएगा मुजफ्फरपुर। 36 है, निम्न में से कौन सी झील केरल में स्थित है? तो केरल में स्थित है वेम्बनाड झील। ऑप्शन हो जाएगा 4। कोलेरू कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। लोकटक मणिपुर में है, चिल्का उड़ीसा में है। आगे देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन है, संगाई त्योहार मणिपुर के पर्यटन विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजित किए जाने वाले सबसे बड़ा वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है। यह निम्न में से किस महीने में मनाया जाता है? संगाई जो त्यौहार है मणिपुर में कब मनाया जाता है? तो नवंबर में। ऑप्शन हो जाएगा 3। 38 नंबर हो जाएगा, निम्न में से किस कवि ने उत्तरवर्ती चालुक्य शासक विक्रमादित्य 6 की जीवनी लिखी थी? तो ये लिखे थे बिलहड़। ऑप्शन हो जाएगा 3। आगे बढ़ेंगे 39 नंबर हो जाएगा, भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के संदर्भ में नगद आरक्षित अनुपात यानी कि CRR किसके द्वारा निर्धारित होता है? ये निर्धारित होता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन है 1। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 40 नंबर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत निम्न सदन यानी कि लोकसभा में सीटों के आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? तो ये किए गए हैं अनुच्छेद 330 के तहत। अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभा में आरक्षण दिया गया है। 332 के तहत विधानसभा में, लोकसभा में कहेगा तो अनुच्छेद 330 के तहत। आगे बढ़ेंगे 41 हो जाएगा, निम्न में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय में मिलम ग्लेशियर से निकलती है जहां इसे गोरी गंगा के नाम से जाना जाता है? ये कौन सी नदी हो जाएगा? तो इस नदी के नाम हो जाएगा सरयू नदी। यानी कि सरयू नदी ये कहां से निकलती है? तो नेपाल हिमालय के मिलम ग्लेशियर से निकलती है, जहां पे इसे क्या कहा जाता है? तो गोरी गंगा। आगे बढ़ेंगे 42 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 42 में हो जाएगा, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में कितने मकान पूरी किए गए थे? शहरी क्षेत्र में पूरी किए गए थे 89 लाख। ऑप्शन हो जाएगा 2। 43 हो जाएगा, निम्न में से किस मुगल शासक के बारे में ऐसा माना जाता है कि उसने अपने ससुर एतमाद उद दौला के प्रभाव में शासन किया था? तो ये कौन हो जाएंगे? तो जहांगीर हो जाएंगे। ऑप्शन हो जाएगा 2। आगे बढ़ेंगे 44 नंबर हो जाएगा, पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ? पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1940 में। ऑप्शन हो जाएगा 2। निम्न में से किस देश में शिवाला तेजा शिव मंदिर नाम का प्राचीन हिंदू तीर्थ स्थल स्थित है? शिवाला तेजा शिव मंदिर के नाम से प्राचीन हिंदू जो तीर्थ स्थल है ये पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा 3। आगे देखेंगे 46 नंबर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति निम्न में से किस एक के अलावा सभी केंद्र शासित प्रदेशों की शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकते हैं? तो किस के अलावा? तो चंडीगढ़ के अलावा। ऑप्शन हो जाएगा 4। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 47 नंबर है, ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म यानी कि लाइव एक्शन श्रेणी में नामांकित भारतीय लघु फिल्म का नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा अनुजा। ऑप्शन है 1। आगे देखेंगे 48 है, निम्न में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है? तो पुरानी पर्वत श्रेणी हो जाएगा अरावली पर्वत श्रेणी। ऑप्शन है 3। 49 हो जाएगा, निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हेमिस मठ स्थित है? हेमिस जो मठ है किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में है? तो हेमिस हो जाएगा लद्दाख में। आगे बढ़ेंगे 50 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? ये स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पे। ऑप्शन है 1। आगे बढ़ेंगे, यहाँ से विज्ञान है, खाली स्थान मिट्टी संरक्षण की एक विधि है, इसमें से परिधि अपवाह जो है मिट्टी संरक्षण की एक विधि है। 52 देखेंगे, समान अणुओं के बीच आकर्षक बल को क्या कहा जाता है? समान अणुओं के बीच आकर्षक बल को ससंजक बल कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा 2। आगे हो जाएगा, सूर्य के वातावरण की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो सबसे निचली जो इसका परत है उसे कहते हैं फोटोस्फीयर। ऑप्शन हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड को समानतः, नाइट्रस जो ऑक्साइड है इसे समानतः हंसाने वाली गैस के रूप में जाना जाता है।
आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 55 नंबर हो जाएगा, खाली स्थान की कमी के कारण रतौंधी होती है, यानी कि विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है, तो रतौंधी होता है। मानव जाति के सुधार के साथ काम करने वाली विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं यूजेनिक्स। यूजेनिक्स कहते हैं मानव जाति के सुधार के साथ काम करने वाली विज्ञान की शाखा को। आगे बढ़ेंगे, 57 नंबर हो जाएगा, लोहे का गलनांक क्या है। लोहे के जो गलनांक है ये हो जाएगा 1538 डिग्री सेल्सियस। 58 नंबर क्वेश्चन है, एक पदार्थ जो कि रासायनिक प्रतिक्रिया को गति देता है लेकिन खुद को बदलता नहीं है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं उत्प्रेरक। ऑप्शन है 2। आगे बढ़ेंगे, 59 नंबर हो जाएगा, नेटवर्किंग शब्दवाली में DOS शब्द का अर्थ क्या है, ये नेटवर्किंग में कह रहा है तो इसका हो जाएगा डिनायल ऑफ सर्विस। ऑप्शन हो जाएगा 1। वही DOS कंप्यूटर में होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये नेटवर्किंग में बोल रहा है तो ऑप्शन हो जाएगा 1। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 60 नंबर है, खाली स्थान सरल सुगंधित हाइड्रोकार्बन है तो इसमें हो जाएगा बेंजीन। इसका सूत्र होता है C6H6। बेंजीन क्या है, तो सरल सुगंधित हाइड्रोकार्बन है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 61 नंबर, वर्षा, हवा, ऊंचाई, प्रदूषण, तापमान आदि एक पारिस्थितिकी तंत्र में किसका उदाहरण है, तो ये सभी अजैविक अव्यय के उदाहरण है। ऑप्शन है 4। 62 नंबर देखेंगे, इंसानों में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो ये शुरू होती है मुंह से। कहाँ पे संपन्न होती है, तो छोटी आंत में। 63 है, एक गैर धातु जो गर्मी और बिजली के अच्छा कंडक्टर है, यानी कि एक ऐसा धातु जो कि गैर धातु कह रहा है तो यहाँ पे अधातु हो जाएगा। गैर धातु मतलब आपको एक ऐसा धातु बताना है जो कि ताप और विद्युत के सुचालक हो, तो ये हो जाएगा ग्रेफाइट। ऑप्शन है 1। आगे देखेंगे, 64 हो जाएगा, विकिरण की न्यूनतम आवृत्ति जो एक फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव पैदा करेगा उसे क्या कहा जाता है। विकिरण की न्यूनतम आवृत्ति जो एक फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव पैदा करेगा उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाएगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन हो जाएगा 3। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उसे कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 65 नंबर है। 65 नंबर में है, खाली स्थान क्रिया का उपयोग पौधों द्वारा जड़ों और स्टेमों में पानी को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है, तो ये हो जाएगा कोशिका, यानी कोशिका क्रिया का उपयोग पौधों द्वारा जड़ों और स्टेमों में पानी को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 66 नंबर है, प्लाज्मा की आभा जो सूर्य और अन्य तारों को घोरती है उसे क्या, यानी कि वो क्या कहलाती है। प्लाज्मा की आभा जो सूर्य और अन्य तारों को घेरती है वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है कोरोना। ऑप्शन हो जाएगा 1। 67 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, खाली स्थान रेडियो तरंगों के व्यवहार का वर्णन करता है जो पृथ्वी पर एक बिंदु से दूसरे स्थान पर संचालित होते हैं, ये क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे रेडियो प्रसार। ऑप्शन हो जाएगा 2। 68 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में उपयोग होने वाला डेटा जब एक से अधिक कंप्यूटरों में फैला हुआ हो तब उसे क्या कहते हैं, तब उसे कहते हैं वितरित कंप्यूटिंग। ऑप्शन हो जाएगा 1। आगे बढ़ेंगे, 69 नंबर हो जाएगा, खाली स्थान जलवायु पैटर्न पर एक वैश्विक प्रभाव के साथ प्रशांत महासागर में एक जलवायु चक्र है, तो ये हो जाएगा अल नीनो। अल नीनो जो है जलवायु पैटर्न पर एक वैश्विक प्रभाव के साथ प्रशांत महासागर में एक जलवायु चक्र है। आगे बढ़ते हैं, 70 नंबर हो जाएगा, एक स्टार का रंग उसके किसके कारण होता है, तो एक जो स्टार यानी तारा का जो रंग होता है उसके तापमान के कारण होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न विकल्पों में वर्णित 4 पदार्थों में से किसकी अन्य तीनों की तुलना में 20 डिग्री पर सबसे अधिक विद्युत प्रतिरोधकता है, तो किसका अधिक है, तो मैग्नीज का। ऑप्शन हो जाएगा 3। 72 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सर्वाधिक घना तत्व है, तो हो जाएगा ऑस्मियम, और ये सबसे भारी भी है। आगे देखेंगे, 73 है, चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क में आने के बाद
काली हो जाती है क्योंकि वे हवा में किसके साथ अभिक्रिया करती है? तो चांदी जो है हवा में सल्फर के साथ अभिक्रिया करती है। अगला हो जाएगा 74 नंबर है, श्वसन के संदर्भ में ग्लाइकोलिसिस चरण में खाली स्थान का पायरुविक अम्ल में विघटन होना शामिल है। तो श्वसन के दौरान कह रहा है तो ग्लाइकोसिस चरण में जो ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विघटन होना शामिल है। तो ऑप्शन हो जाएगा 4। 75 है, निम्न में से कौन सी बीमारी मुख्य रूप से विटामिन सी की कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी के कारण जो रोग होता है ये हो जाएगा स्कारवी रोग। ऑप्शन हो जाएगा 2। और ये सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं शुभ स्टडी। थैंक यू।